बैक टू नेक्स्ट अनदर वीडियो एंड गुड मॉर्निंग, गुड नाइट और गुड इवनिंग जिस समय आप मुझे देख रहे हैं। और आज का लेक्चर बहुत बढ़िया होने वाला है क्योंकि आज के लेक्चर में हम टेरिडोफाइट के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। आपको पता ही है कि हमने सारी चीज तो पहले ही हमने क्लियर कर चुका है। हमने एल्गा से लेकर सारे चीजें क्लियर कर चुका है, एक एक पॉइंट को हमने नहीं छोड़ा है ना। आज टेरिडोफाइट के बारे में हम पढ़ेंगे। पिछले लेक्चर में हमने ब्रायोफाइट के कल के लेक्चर में ही डिस्कस किया था, कल के लेक्चर में, और कल वाले लेक्चर में हम इस चैप्टर को एंड कर देंगे कल वाले लेक्चर में। सो जो बच्चे चैनल पे नए नए हैं उसे जिंगल वाला हुर हुर कर दिए, और मेरे भाई कमेंट सॉरी लाइक कर दे, सब्सक्राइब कर दे और शेयर कर दे। सो चलिए लेट्स सी देख लेते हैं क्या होता है। और बढ़िया तरीके से आपको 4 नीट एग्जामिनेशन एंड 11th के बच्चों के लिए तो ये है। सो आपको पता ही है कि हमने टेरिडोफाइट के बारे में ही डिस्कशन करना है ना, तो लिख लियो भैया। अबे बहुत बच्चे कहेंगे अरे टेरिडोफाइट टेरिडोफाइट, अबे पी से कैसे लिख रहे हो? पी से तो पी से यही लिख रहे हैं कि मेरे को मन कर दिया, पी से लिख दिया टेरिडोफाइट, है ना। हैबिट एंड हैबिटेट, हैबिटेट है ना। मेरे को मरवा मेरे को मन कर दिले बाहो, तो हमने लिख दिया और यहाँ पर हमने अपने टॉपिक को डाल दिया है और यहाँ से हमने डिस्कशन को शुरू करना है। बढ़िया तरीके से इसको देखना है। इससे पहले हमने कुछ कल के लेक्चर में हमने बताया था, और जो रिप्रोडक्शन बचा था, अब रिप्रोडक्शन मेरे भाई कुछ बचा नहीं था, हमने कल को समझा ही दिया था। क्या बताया था मेरे भाई? रिप्रोडक्शन में क्या बताया था? वही सारी चीजें होंगी, वही सारी चीजें। मैंने पहले जो प्राइमरी प्रोटोनोमा था, जो प्राइमरी प्रोटोनेमा था और जो फिलामेंटस स्ट्रक्चर था, फिलामेंटस स्ट्रक्चर में क्या हो सकता है? फ्रेगमेंटेशन हो सकता है, फर्स्ट फ्रेगमेंटेशन हो सकता है। फ्रेगमेंटेशन क्या है? सेक्सुअल है या असेक्सुअल है मेरे भाई? वेजिटेटिव है। क्या है? वेजिटेटिव है, इट्स कॉल्ड वेजिटेटिव, जानते ही हो। उसके बाद हमने आगे थोड़े से आगे बढ़ेंगे सेकेंडरी में। सेकेंडरी बोले तो आपको सेकेंडरी प्रोटोनोमा में मल्टी सेलुलर बर्ड बताए थे। मतलब कि आपको ये चीजें आपको याद होना ही चाहिए। ये बताए थे? यस सर, आपको तो बताए ही थे। तो यहाँ पर बताए थे तो आपको मेरा भाई वहां पे बर्ड में क्या हो सकता है? बर्डिंग हो सकती है। बर्डिंग हो सकती है कि नहीं हो सकती है ना, तो बर्डिंग भी हो सकती है। उसके बाद हमने आगे जो लीफी स्टेज था, लीफी स्टेज में हमने क्या बताया था कि मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गेन ऑन द टिप, जो टिप पर था मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गेन, वहां पर जब नाम बता रहे हैं कि मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन, तो अपने थोड़ा सा इस बुद्धि का कमाल नहीं दिखा सकते, अपने इस गधे बुद्धि का अपने तुम लोग कमाल नहीं दिखा सकते मेरे भाई। हाँ, यहाँ पर सेक्स ऑर्गन है तो ऑब्वियसली रिप्रोडक्शन हो ही सकता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो मेरे भाई वहां पे आपको तो ये सारी चीज डन हो गया था मेरे भाई, और सारी चीज हो गया था। यहाँ पर टेरिडोफाइट के बारे में हम जानेंगे, डिस्कशन करेंगे। तो यहाँ पर टेरिडोफाइट के हैबिट के बारे में, हैबिटेट के बारे में डिस्कशन करेंगे। हमने जानते हैं, मैं जानता हूं कि यहाँ पर जो टेरिडोफाइट है, ब्रायोफाइट के बाद कोई अगर ब्रायोफाइट के बाद अगर कोई सक्सेसफुली, कोई बढ़िया तरीके से लैंड पर सक्सेसफुली रह पाया तो वही है टेरिडोफाइट। वही है क्या मेरे भाई? टेरिडोफाइट सक्सेसफुली लैंड पर क्या हुआ? आकर एस्टैब्लिश्ड हुआ सक्सेसफुली, है ना। तो आपको पता होगा, और सक्सेसफुली हो गया, लेकिन इसको क्या चाहिए? फॉर नीडेड रिप्रोडक्शन के लिए वाटर चाहिए। इसको रिप्रोडक्शन के लिए क्या चाहिए मेरे भाई? तो वाटर चाहिए। तो वाटर से ही क्या कर सकता है? जनरली इसको नीड बहुत ज्यादा जरूरी है कि वाटर चाहिए ही चाहिए रिप्रोडक्शन के लिए। तो यहाँ पर हमको सबसे पहले हमारे इस चंद आंखों ने, हमारे तरसे हुए आंखों को पहली बार क्या मिला? हमको पहली बार ट्रू रूट, ट्रू स्टेम और ट्रू लीफ मिला कि नहीं मिला ना? तो ट्रू रूट, ट्रू स्टेम और ट्रू लीफ हमको मिला। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमको जो है, इससे लिखो भाई, देखो थोड़े से भी कंजूसी नहीं। चलिए यहाँ पर हमको पहली बार क्या मिला? बात करें तो पहली बार हमको ट्रू रूट मिला एंड ट्रू स्टेम मिला। क्या? स्टेम एंड ट्रू लीफ मिला। क्या मिला? एंड ट्रू लीफ मिला। क्या तुम लोग को मेरे भाई ये चीजें समझ में आई? हाँ, ट्रू लीफ मिला, रियल में रूट था। हाँ, वहां पर हम बातें कर रहे थे कि रूट नहीं था मेरे भाई, वहां पे हमको ऐसे झूठला फुसला दिया सर, हमको ऐसे ना कि गधा बना होता बबुआ, तो ऐसे था कि वहां पर हम लोग को ऐसे था। चलिए आगे हम बातें करते हैं। ट्रू रूट, ट्रू स्टेम मिल सकता है, तो यहाँ पर क्या वेसिकुलर टिश्यू भी मिल सकता है? सही वेसिकुलर एक टिश्यू हमको देखने को हमारे इस नेत्रों को मिल सकता है। इस नेत्रों को, यस सर मेरे भाई, इस नेत्रों को हम लोग को क्या मिला? तो हमको वेसिकुलर टिश्यू प्रेजेंट हुआ।
है ना। टिश्यू क्या मिला मेरे भाई, मिला पहली बार हमको मिला वेसिकुलर टिश्यू प्रेजेंट था। चलिए यहां से अगर हम आगे चलेंगे तो कुछ और चंद बातें हैं इसमें, और यहाँ पे हमको डिस्कशन करनी होगी। तो यहाँ पर वेसिकुलर टिश्यू मिल गया, ट्रू रूट मिल गया। अब जो इसकी मेन है, जो मेन प्लांट बॉडी है, मेन प्लांट बॉडी कैसी होगी? डू यू नो मेन प्लांट बॉडी कैसी होगी, कैसी हो सकती है? थोड़ा सा इमेजिन करोगे, हमने पहले लिखवाया है, अगर पहले उसको थोड़े से भी तुम लोग को पता है तो बता सकते हो, ऐसे तो तुम लोग को जनरली पता होगा ही, भूल गए होगे मेरे भाई। अगर जो मेरे भाई पता होगा तो ठीक है ना, रिवीजन के लिए आपको ही है। तो यहाँ पर जो मेन प्लांट बॉडी था, क्या था? मेन प्लांट बॉडी था, बे बॉडी है रे। मेन प्लांट बॉडी कैसा होगा? स्पोरोफाइट होगा, हाँ ये ऐसे नहीं पूछना चाहिए, डिप्लॉइड होगा या हेप्लॉइड होगा? चलिए चलिए बताइए, चलिए बताइए, तो क्या होगा मेरे भाई? क्या होगा? डिप्लॉइड होगा, 2n होगा, डिप्लॉइड स्पोरोफाइट। यहां पर डिप्लॉइड स्पोरोफाइट मिलेगा, और डिप्लॉइड जब होगा, जब डिप्लॉइड होगा मेरे भाई, तो यहाँ पर क्या हो सकता है? डिप्लॉइड होगा तो ये क्या हो सकता है? आगे इसकी मेन प्लांट बॉडी ही डिप्लॉइड बनेगी, आगे बहुत सारे प्रोसेस आएंगे जिसको हमको डिस्कशन करना होगा। लेकिन यहाँ पर एक चीज हम लिख देना चाहते हैं, अभी तुम लोग को मेरे भाई समझ में आ जाएगा, है ना, कि यहाँ पर एक चीज जो इसमें गैमेटोफाइट है और जो स्पोरोफाइट है, गैमेटोफाइट एंड स्पोरोफाइट बोथ आर एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। क्या कर सकते हैं? आपको समझ में आ रहा है कि जो गैमेटोफाइट है या जो स्पोरोफाइट है, क्या हो सकते हैं? दोनों साथ साथ, मतलब दोनों रह सकते हैं इंडिपेंडेंटली, खुद से रह सकते हैं भाई। हाँ, तेरे को जरूरत नहीं है, मैं अपना जो न्यूट्रिशन है खुद से प्रिपेयर कर सकता हूँ, मेरे पास वो चीजें हैं कि मैं खुद से प्रिपेयर कर सकता हूँ, तुमको कोई जरूरत नहीं है कि तुमको देना ही पड़ेगा, है ना। तो ये क्या कर सकते हैं कि याद रख लेना कि जो गैमेटोफाइट है एंड स्पोरोफाइट आर existence independently। क्या ये चीजें मेरे भाई दिमाग में ये चीजें गया? ओहो, ये मेरे भाई समझ में आ रहा है कि क्या ये चीजें गई कि ये दोनों एग्जिस्ट कर सकते हैं इंडिपेंडेंटली। इसके पास मेरे भाई है कि क्लोरोफिल हो सकता है कि हम बना सकते हैं। अब एक चीज देखो, वही चीज आपको बता दें कि इसके पास इंडिपेंडेंटली रह सकता है, तो पहले ये बता दी कि फोटोसिंथेसिस भी हो सकता है। तो ये क्या हो सकते हैं? ये दोनों क्या हो सकते हैं? फोटोसिंथेसिस हो सकते हैं। पहले तो क्या था कि वहां पे जो स्पोरोफाइट था, स्पोरोफाइट क्या हो रहा था मेरे भाई? डिपेंड था किस पर मेरे भाई? गैमेटोफाइट पर क्या था? डिपेंड होता था। गैमेटोफाइट पर क्या होता था? डिपेंड होता था। लेकिन यहाँ पर ये खुद से भी रह सकता है, इसके पास है वो क्षमता, है ना। ये क्या कर सकता है कि ये इट सेल्फ प्रिपेयर न्यूट्रिशन, है ना। क्या है? फोटोसिंथेटिक। क्या है ये? फोटोसिंथेटिक हो सकता है। यस ऑब्वियसली हो सकता है मेरे भाई, इसमें शक कहाँ है? कोई शक ना हो मेरे भाई, ये समझ में आना चाहिए, है ना। तो ये क्या चीजें समझ में आई। और अब बात करते हैं इसकी हैबिट, तो बात कर ली, हैबिटेट की बातें करते हैं। क्या बातें करते हैं? हैबिटेट की बातें करते हैं। अब बताओ हैबिटेट कहाँ कहाँ हो सकता है? हैबिटेट कहाँ कहाँ हो सकता है? वेयर आर फाउंड इन हैबिटेट, मतलब ये इसकी हैबिटेट, है ना। तो अभी कहोगे सर ये तो हो सकता है ह्यूमिड इलाके में। ओके, वो भी बात सही है, ह्यूमिड इलाके में भी पाया जाता है, मोइस्ट इलाके में पाया जा सकता है। ओके, सेडी इलाके में पाया जा सकता है। ओके, ये भी समझ में आ रहा है। तो डेम्प इलाके में भी पाया जा सकता है। ओके, सारी चीज सही है। एक ही बात है मेरा भाई, एक ही प्रवाची कितना बोलोगे, क्या है? ह्यूमिड, ह्यूमिड भी बोल सकते हो, डेम्प लिख सकते हो, डेम्प इलाका। ये इलाका में क्या पाया जा सकता है? एरिया में क्या हो सकता है?
एरिया में पाया जा सकता है ना। तो याद रख लेना। और some pteridophyte are found in सैंडी इलाके। सैंडी मतलब क्या होता है? सैंडी मतलब लेडीज की सैंडल। यस, लेडीज के सैंडल हो जाएगा। मर्दबा, लेडीज के सैंडल होगा, उसी सैंडल से तेरे को चप्पल से चप्पल मारूंगा, मेरे पता है ना मेरे भाई। तो सैंडल नहीं होगा। यहाँ पर क्या हो सकता है? यहाँ पर सैंडल मतलब नहीं बोल, क्या बोले, सैंडी है ना। तो ये बालू वाले इलाके में भी पाए जा सकते हैं, रेत वाले इलाके में वहां मार एकदम नौटंकी बाजी है ना। सम ब्रायो कहाँ लिखे रे है ना। सम रीजन, रीजन बोले, रीजन है ना। तो इस रीजन में भी पाए जा सकते हैं, इससे है, इसको पाए जा सकते हैं। लेकिन इसको क्या चाहिए फॉर नीड, क्या हम आपको पहले ही बोल चुके हैं मेरे भाई, इसको पूरा एकदम रिक्वायरमेंट होगी। रिप्रोडक्शन जब करना होगा तो इसको वाटर की ही जरूरत होगी, बहुत ज्यादा जरूरत होगी। तो ये सारा चीज था, हिमिड इलाके में पाया जा रहा था। हिमिड इलाके में, डैम्प इलाके में, मोइस्ट इलाके में भी लिख सकते हो, है ना। तो ये सारे चीज है, कोई दिक्कत विक्कत की, संकट वंकट की बात नहीं। छायादार इलाके में पाए जा सकते हैं। और एक चीज, ये चीज और क्या लिख लेना, कुल इलाके, है ना। कुल ठंडी गर्मी कुल इलाके में भी पाए जा सकते हैं। तो क्या है, कुल इलाके में भी ये पाए जा सकते हैं। तो हो गया, क्या ये चीजें समझ में आई? कुल इलाके में, ये ह्यूमिड इलाके में, जो छायादार इलाका होता है वहां पर, बालू वाले इलाके में भी पाए जा सकते हैं। ये सारी चीज क्या दिमाग में जा रहा है मेरे भाई? क्लियरेंस हो रही है? ओके, तो ये सारी चीज मेरे भाई इसको नोट कर लो, कोई दिक्कत विक्कत की बात नहीं है। अभी क्या है कि हम लोग को तो थोड़ी सी अभी नोट कर लो, ठीक है ना। बकैती बकैती चलते ही रहता है। वो वही बोल रहे थे कि एग्जाम है, तो एग्जाम में बहुत बच्चे हैं। क्या हो गया ये चीजें, इसकी कुछ हम इकोनॉमिकल और इम्पोर्टेंस देख लेते हैं। इकोनॉमिकल इम्पोर्टेंस के साथ साथ इसकी लिफ्ट की कोई जो बातें हम कर लेते हैं, वहां पे थोड़ी सी हो जाएंगे ना, तो बहुत सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे ना। तो हो गया मेरे भाई। चलिए 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 चलिए, अब हम बातें क्या कर लेते हैं कि यहाँ पर कि इसकी लिफ्ट की डिस्कशन हो गई, इसकी इंपॉर्टेंस। एक चीज हमको बताना, रामायण महाभारत ये सारे चीज कौन कौन मेरे भाई देखा है? जो दूसरे भाई कौन से हैं उनको तो नहीं देखे होंगे, लेकिन जो रामायण महाभारत देखे हैं, है ना, जो रामायण महाभारत देखे हैं मेरे भाई, तो वो जानते हैं कि जो हनुमान जी थे, हनुमान जी जो लक्ष्मण जी को शक्ति बाण लग गया था, क्या जो कि बाण लग गया था, तो वहां पर हनुमान जी गए थे एक जगह पर, जो एक दवाई लाने, एक बूटी लाने गए थे, एक बूटी लाने गए थे। उस बूटी का नाम बताना जरा, तुम लोग को पता है तो उस बूटी का नाम बता देना कि बाबा जीवन जी की जन्म बूटी था कि बाबा किस का बूटी था, है ना। तो उस बूटी का नाम बता देना, क्या नाम था? तो संजीवनी बूटी था। क्या था? संजीवनी बूटी था। तो मेरे भाई ये चीजें तो थोड़ी थोड़ी पता ही होगा तुम लोग को, संजीवनी बूटी था। चलिए चलिए चलिए, संजीवनी बूटी, तो इसकी यूज मेरे भाई, जो संजीवनी बूटी होता है ना, तो यहाँ पर जो मेडिसिनल होता है, मेडिसिन में भी होता है। मेडिसिनल बोले तो संजीवनी, संजीवनी बूटी, संजीवनी जो बूटी है, संजीवनी बूटी, उसका उसको लाने गया था। उसका नाम क्या है? ब्रायोप्टेरिस सेलाजिनेला। क्या नाम है? ब्रायोप्टेरिस सेलाजिनेला नाम है। अरे क्या बोल रहे हो मास्टर? यस, इस मास्टर सर सेलाजिनेला, ब्रायोप्टेरिस सेलाजिनेला। अबे पूरा नाम लिखना चाहिए ना, ब्रायोप्टेरिस सेलाजिनेला।
लिख चुके हैं। यही सैलाजिनेला क्या होता है मेरे भाई, तो मेडिसिनल भी यूज होता है। फॉर अभी लोग यूज करते हैं कि हाँ मेडिसिन है, हम लोग को अगर कोई बाण तुमको मार दिया है ना, अभी कोई बहुत बच्चा सोच रहा होगा अगर अगर मेरे को शायद बाण लग जाए तो हमको यही बुटिया चुड़ा लेंगे ना, ये बुटिया चुड़ा लेंगे, हनुमान जी से जाएंगे चुड़ा लेंगे, बुटिया चुड़ा लेंगे तो हमको बच न जाएंगे, दूसरा जन्म देखेंगे तो बुटिया चुड़ा लेंगे तो इतना मारेगा ना तो तुमको समझ में नहीं आएगा कि बूटी चुरा रहे हो कि बूटी चुरा रहे हो, है ना। तो सैलाजिनेला अभी अभी बहुत ये भी है कि जाकर हनुमान जी से कहेंगे हनुमान जी हमको सैलाजिनेला की बूटी चाहिए, सैलाजिनेला ब्रायोप्टेरिस सैलाजिनेला चाहिए। अबे सैलाजिनेला क्या है, हनुमान जी तुमको सैलाजिनेला कहाँ से निकले, तो बहुत अंग्रेजियों तो हनुमान जी ना समझ सकते हैं। अबे हनुमान जी सब चीज समझ सकते हैं, सैलाजिनेला बोले तो संजीवनी बूटी बोलो ना, हनुमान जी नहीं जा पाएंगे तुमको 4 घंटा, तो सैलाजिनेला चाहिए। अभी देखो एक चीज सैलाजिनेला तो हो गया, लेकिन यहाँ पर जो हम लोग क्या करते हैं अरे यार क्या हो गया गला में, रुक जाओ पानी पी ले। चलो तो तो हम क्या बोले कि इसका यूज एक जो हम लोग सजावट करते हैं बढ़िया लगता है कि घर में, तो ओर्नामेंटली भी इसका होता है, क्या होता है ओरना, क्या बोले ओरना मेंटली, ओर्नामेंटली भी यूज होता है, जैसे एडियंटम और रूमोरा, क्या है रूमोरा रूमोरा रूमोरा। अभी एडियंटम और रूमोरा भी आपको ये चीजें याद भी होना चाहिए। चलिए चलिए ये भी चीज आपको हम बता दिए। अब एक चीज जब भी आएगा ना टेरिडोफाइट के बारे में, तो ब्रायोफाइट के बाद अगर कोई आया था मेरे भाई, ब्रायोफाइट के बाद कोई आया था तो टेरिडोफाइट था। और टेरिडोफाइट भी क्या होता है बहुत बढ़िया सोइल बाइंडर होता है, क्या होता है सोइल बाइंडर होता है। सोइल बाइंडर बोले तो क्या, सोइल को बांध कर रखने वाला, मिट्टी को बांध कर, जो मिट्टी क्या होती है कि बारिश होने पर उधेड़ पुधेड़ मच जाता है मिट्टी में, जो बढ़िया मिट्टी की लेयर होती है, जो उपजाऊ लेयर होती है, जो क्या होती है जो फर्टाइल जो बढ़िया एक उपज दे सकती है ना, जिसकी फर्टिलिटी ज्यादा होती है, जो बढ़िया काम कर सकता है, उसकी लेयरें दह जाएगी तो फिर होगा क्या, तो ये क्या होता है एक गुड क्या है गुड सोइल बाइंडर, क्या होता है ये सोइल क्या होता है एक अच्छा सोइल बाइंडर होता है। तो क्या आपको ये चीजें समझ में आया, आप कृपया इस लाइन पर व्यस्त मत हो और बढ़िया तरीके से इसको नोट करते रहे, है ना। अभी लीफ के बारे में हमको डिस्कशन करनी होगी। अबे लीफ कैसी है, ये कैसी है रे, है ना, तो लीफ के बारे में हम वो डिस्कशन कर रहे होंगे कि अभी चलिए चलिए चलिए। अब ये लीफ क्या हो सकती है, 2 टाइप्स की हो सकती है, एक बड़ी लीफ हो सकती है छतरी के जैसे हो सकती है, नहीं ऐसा छतरी के जैसे नहीं हो सकती, और एक छोटी लीफ हो सकती है। जो बड़ी लीफ होती है, बड़ी लीफ होती है उसे क्या बोलते हैं मैक्रो, और लीफ को क्या बोलते हैं फिल, क्लोरोफिल, फिल क्लोरोफिल, मतलब कि आपको याद रख लेना है कि पत्ती क्या है फिल, तो बोल सकते हैं मैक्रोफिल, है ना। तो एक लार्ज लीफ होती है, क्या होती है लार्ज लीफ होती है, और एक शॉर्ट लीफ होती है, क्या होती है एक छोटी लीफ होती है, स्मॉल लीफ होती है ना, स्मॉल क्या होती है लीफ होती है, स्मॉल लीफ होती है, एक लार्ज लीफ होती है एक स्मॉल लीफ होती है। लार्ज लीफ को मैक्रोफिल बोला जाता है ना, क्या बोलते हैं भाई मैक्रोफिल, मैक्रोफिल, और स्मॉल को माइक्रो, अब माइक्रोफिल मतलब कि लार्ज होता है किसमें है, तो याद रख लेना जो हम बोले थे क्या फर्न बोले थे ना, फर्न जो होता है फर्न में ही क्या होता है बड़ी बड़ी होती है, फर्न में क्या होता है बड़ी बड़ी होती है। जो सेलाजिनेला होता है सेलाजिनेला में छोटी छोटी होती है लीफ, सेलाजिनेला की अभी बात करेंगे, है ना। तो सेलाजिनेला की कुछ और बहुत चंदी चंदी बातें हैं, उसको भी हम डिस्कशन कर रहे होंगे इसी स्लाइड पर करेंगे, लेकिन थोड़ी सी स्लाइड बदलना पड़ेगा ना, लेकिन हमारे पास तो है नहीं सिस्टम है ना। तो क्या है सेलाजिनेला, है ना, सेला आ गया सेलाजिनेला,
सेलाजिनेला। सेलाजिनेला की क्या हो सकती है? लीफ स्मॉल हो सकती है, और फर्न की क्या हो सकती है मेरे भाई? बड़ी हो सकती है। फर्न की क्या हो सकती है? बड़ी हो सकती है। तो याद रख लेना, फर्न की क्या हो सकती है? बड़ी हो सकती है। अभी क्या समझ में आया? देखो, नाम रिलेट कर देना है, नाम रिलेट करके उसके बाद उसको करते रहना है काम। तो ये चीजें मेरे भाई आगे भी समझ में आ गया होगा, आगे भी समझ में आएगा, है ना। तो लीफ के बारे में कुछ डिस्कशन थी, और देखो आगे भी हम बातें करेंगे लीफ कैसी कैसी होगी, सेलाजिनेला की। फन देखो ना, फन अभी देखो आपको बताते हैं। फन जो सजावट होता है, सजावट आप देखते हो ना, जो क्या होता है कि जो दूल्हे राजा की गाड़ी पर होती है, जो बड़ी ये लंबी लंबी लाते हैं उसकी, जो क्या होती है कि पिन लाइक, क्या होती है कि पिन लाइक उसकी ये होती है ना, डंडी होती है, उसी पर वो लगाया जाता है दूल्हे राजा के। तो वहीं पे ये फन देखने को मिलेगा आपको, देखोगे ऐसे जंगल भी, जंगल झाड़ में भी मिल जाएगा। तो ये आपको समझ में आया कि नहीं? इंपॉर्टेंस, इंपॉर्टेंस बहुत बढ़िया आपको समझ में आ जाएगा। संजीवनी बूटी है ना। चलिए चलिए चलिए, है ना, आगे हम बातें कर लेते हैं। तो आगे हम इसकी बातें कर ले, रिप्रोडक्शन से बातें कर ले, संबंधित क्या संबंधित। चलिए चलिए, इसकी रिप्रोडक्शन में हम बातें कर लेते हैं, घुस जाते हैं और घुसकर और इससे बातें कर लेते हैं, है ना। तो आपको ये बढ़िया तरीके से देखते रहना है और चीजों को समझते रहना है। आगे भी हम बातें वैसी ऐसे करेंगे, है ना। चलिए, रिप्रोडक्शन से हम बातें कर लेते हैं, और कल को लेक्चर में तो हम बातें करेंगे किसके बारे में? जो जिम्नोस्पर्म है, जिम्नोस्पर्म के बारे में। आज तो हमको पता है, 100% पता है कि टाइम ज्यादा लग जाएगा, इसलिए आपसे पहले बोल दिया कि जिम्नोस्पर्म के बारे में कल ही डिस्कशन होगी, है ना। तो क्या यहां पर हम लिख दे रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन। देखो एक चीज है ना कि जो अभी 10 छोट छोट जो अभी 9-10 में है, अभी 11th में 12th में आते हैं ना, तो बच्चे नाम सुनते ही रिप्रोडक्शन की उसमें इतनी ज्यादा खुशी की लहर दौड़ती है, इतनी ज्यादा खुशी लहर दौड़ती है कि मतलब कि मान लो कि उसको पूरी जिंदगी की खुशी आज ही मिल गई है। जब टीचर नाम जैसे लिया रिप्रोडक्शन, उसके देह में क्या होती है? खुशी की लहर दौड़ जाती है। ऐसी खुशी कहाँ मिलेगी रिप्रोडक्शन नाम सुनते सुनते? अबे इतना मारेंगे ना तुम लोग को। चलिए चलिए, अभी किसी भी ऐसे नहीं, किसी भी। चलिए, तो रिप्रोडक्शन से हम बातें कर लेते हैं। यहाँ पर हम बनाते हैं एक ब्रायोफाइट, सॉरी क्या, टेरिडोफाइट को क्या करें, इसका क्या करें। चलिए, टेरिडोफाइट को हम बना लेते हैं, एक अच्छी सी टेरिडोफाइट बना लेते हैं। अब आपको पता ही होगा टेरिडोफाइट अच्छा ही बनता है, खराब तो टेरिडोफाइट बनता नहीं है, बट क्या करें, ऐसे ही गड़बड़ हो जाती है। एक अच्छी सी हम टेरिडोफाइट को बना लेते हैं, और इस टेरिडोफाइट को बनाने के बाद हमको इसको, इसकी स्टेम को रंग देते हैं या पेंट कर देते हैं। अच्छी स्टेम है, अच्छी है, काम लायक है। इसमें क्या है भाई? इसमें क्या है? ये मिट्टी है, ये मिट्टी है, धरती है, धरती माता है, माता जी है ना। ये माता जी है, धरती माता जी। ये इसके रूट है। तो रूट क्या है मेरे भाई? रूट क्या है? रूट क्या है? तो याद करोगे रूट क्या है। तो ये ट्रू रूट है, ये रूट नहीं है। चलिए, यहां पर हमने बना दिया ये क्या है भाई? चलिए, हमने खूब अच्छी सी पत्ती बनाया है। तो अच्छी सी पत्ती, अच्छी सी पत्ती, ये बताना किस चीज की पत्ती है, लीफ किस चीज के है, जरा गेस कर सकते हो तो। कैसी लग रही है ना, लग कैसी रही है ये लीफ, कैसी लग रही है ये लीफ, कैसी लग रही है मतलब बोलो ना वो। लीफ तो अच्छी है, लीफ में क्या कोई दिक्कत थोड़ी नहीं है, लीफ भी अच्छी है और ये भी अच्छा है। चलिए, लीफ भी बन गया। यहाँ पर हमने लीफ को, यहाँ पर हमने कुछ और बना दिया। मान लीजिए कि यहाँ पर है, ये झाड़ी फूस है ना। चलिए चलिए चलिए, ठीक है, अब कुछ ठीक भी है। अब हमने लीफ बना दिया, सारी चीज बनाया, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, ये स्पोरोफिटिक क्या है? 2N स्पोरोफाइट, स्पोरोफाइट बॉडी है, 2N है, 2N है बॉडी, क्या है 2N है, अभी समझ में आ गया। अब चलिए ये बताइए हमको मेरे भाई
कि क्या हमने बातें किया था, इसमें क्या होगी, ट्रू रूट ट्रू ये होगी, इसकी प्लांट बॉडी ही क्या होगी, पूरी प्लांट बॉडी क्या होगी, इसकी डिप्लॉयड होगी, प्लांट बॉडी क्या होगी, डिप्लॉयड होगी, होगी नहीं तो होगी ही। तो यार रूट क्या होगी, रूट क्या होगी, रूट क्या होगी, रूट क्या होगी मेरे भाई, रूट 2n होगी। ओके ये भी समझ गई। लीफ क्या होगी, लीफ 2n होगी। चलिए लीफ भी 2n बोल दी, लीफ भी क्या है 2n है। चलिए अब हमने आगे भी बातें कर लिया, इसकी जो स्टेम है क्या है, स्टेम, स्टेम भी क्या होगी 2n होगी, स्टेम भी 2n होगी। अब एक चीज आपको हम बहुत बढ़िया चीजें बताते हैं, है ना, क्या बढ़िया चीज बता रहे हैं मास्टर। तो यहाँ पर जो स्टेम होता है ना, यहाँ पर क्या होती है कि इस स्टेम तो ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो लीफ है ना, लीफ पर क्या होती है, स्पोरेंजिया लगा रहता है, स्पोरेंजियम। स्पोरेंजियम क्या होता है मास्टर, तो स्पोरेंजियम वो थैला होता है, स्पोरेंजियम वो सेक होता है कि ये क्या कंटेन करता है, तो स्पोर कंटेन करता है। अभी स्पोर कंटेन ही करेगा, स्पोरेंजियम है तो, स्पोरेंजियम है तो स्पोर ही कंटेन ना करेगा, कि स्पोरेंजियम है तो पैसा कैरी करेगा, क्या करेगा। तो यहाँ पर ये लीफ तो अभी बातें कर रहे हैं, ये लीफ क्या होती है कि ऐसे बनकर ऐसे थी और ऐसे होकर ऐसे कोन बना लेती है, इसे कोन बना लेती है, और कोन बना लेती है इक्विसिटम में बनाएगी, अभी आगे इक्विसिटम की डिस्कशन होगी। और सेला जिनेला में बनाती है, क्या किस में बनाती है, क्या बता रहे हैं, इसमें बनाती है। और ये क्या बोले, कौन बनाती है, तुम लोग तो घबरा देते हो यार, ऐसे बना देती, कौन बना देती है, और कौन बोले तो ये खूब बढ़िया सा बनाकर स्ट्रक्चर, और इसी पर क्या होता है, ऐसे बनाएंगे क्या होती है, लगी रहती है, इसी पर क्या होती है कि ये जो स्पोरेंजिया है ये लगी रहती है, कौन बना लेती है स्पोरेंजिया, अभी लगा कर दिखा देते हैं। देखो ऐसे है तो ये क्या है, ये स्पोरेंजियम है, स्पोरेंजियम है। अबे इस पर भी लगेगी, क्यों बोल रहा है, इस पर भी लगेगी और इस पर भी लग गई, है ना। अब ये तुम लोग को मेरे भाई ये चीजें तो समझ में आ गया, ठीक है, ओके मस्त, समझ में आ गया कि ये स्पोरेंजिया है तो ऐसे लगा है। अब इस स्पोरेंजिया में क्या होगा, स्पोर भरा होगा, ओके स्पोर भी भरा होगा, चलिए स्पोर भी भरा होगा। और ये क्या होता है इस स्पोर में, इस स्पोर जो स्पोरेंजिया होता है, स्पोरेंजिया में क्या होता है कि मियोसिस होता है, डिवीजन क्या होता है, मियोसिस डिवीजन होता है, और मियोसिस डिवीजन से क्या होते हैं, स्पोर बनाते हैं। इस स्पोरेंजिया में क्या होता है कि मियोसिस होता है, मियोसिस होता है, मियोसिस होगा तो मियोसिस होगा तो ये क्या बनाएगा, स्पोर बनाएगा। स्पोर कैसा बनाएगा, मियोसिस होगा तो डिप्लॉइड बनाएगा, हेप्लॉइड बनाएगा, ये डिप्लॉइड बनाएगा या हेप्लॉइड, तो ये हेप्लॉइड स्पोर बनाता है, क्या बनाता है, तो एन स्पोर बनाता है, इसको ऐसे ही तो लिख देना चाहिए, क्या बनाता है, ये एन स्पोर बनाता है, क्या है, स्पोर है, स्पोर बना लेता है, ठीक है, स्पोर बना लिया भाई, स्पोर बना लिया। और ये स्पोर क्या होता है, आगे फिर से क्या करता है कि स्पोर आगे जर्मिनेट करता है, जर्मिनेट करेगा भाई, आगे जर्मिनेट करेगा, चलिए टिक 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 जर्मिनेट करा दो, ये क्या होता है, जर्मिनेट करता है, जर्मिनेट करता है, आगे ये जर्मिनेट किया, आगे जर्मिनेट करके और एक प्यारा सा सुंदर सा हरा भरा स्ट्रक्चर बनाता है, एक प्यारा सा सुंदर सा हरा भरा स्ट्रक्चर बनाता है, और बहुत छोटे छोटे और मल्टी सेलुलर होते हैं, ये ऐसे होता है, ऐसे ऐसे होता है, है ना, क्या समझ में आ रहा है मेरे भाई, ये ऐसे होता है, ऐसे स्ट्रक्चर बनाता है। अब ऐसे स्ट्रक्चर क्या है भाई, ये क्या है, तो गेमिटोफाइट है, ये क्या है, स्ट्रक्चर का नाम क्या है भाई, ये गेमिटोफाइट है, क्या है स्ट्रक्चर, क्या है, गेमिटोफाइट है, गेमिटोफाइट है,
ठीक है, समझ में आ गया। गेमेटोफाइट होते हुए भी इसका नाम प्रोथैलस हम रख देते हैं। क्या है इसका नाम? प्रोथैलस। चलिए भाई इसका नाम रख दिए, चलिए इसका नाम प्रोथैलस रख दिए। इसका नाम क्या रख दिया हम? प्रोथैलस। ये बोले क्या है? प्रोथैलस है मतलब प्रिमिटिव है, प्रो है प्रिमिटिव थैलस है ना। इसमें कोई उतना एडवांस नहीं है, उतना कोई बढ़िया नहीं है, प्रोथैलस है। और ये प्रोथैलस क्या होता है कि ये स्मॉल होता है, इनकंस्पिगुअस होता है, इनकॉन्स्पिगुअस होता है। मतलब कि इनकॉन्स्पिगुअस का कहने का मतलब है कि दिखाई नहीं दे पाता है, इसलिए हमने इसको दिखाई नहीं दे सकते हैं, हम दिखाई नहीं दे, हम इसको देख नहीं सकते, ये बात बोल रहे हैं ना। तो इनकॉन्स्पिगुअस होता है। और फिर ये फर्दर स्ट्रक्चर क्या करता है आगे, ये आगे स्ट्रक्चर फिर आगे क्या होता है कि यही स्ट्रक्चर, अबे इससे बनाना चाहिए ना, गलती बना ही देते हैं, हमको पता नहीं होता है फिर भी। ये आगे स्ट्रक्चर चल कर आगे और मेल और फीमेल गेमेट बनते हैं। मतलब मेल फीमेल गेमेट बनाते हैं, मतलब क्या है? बाइसेक्सुअल है ना, तो यहाँ पर बाइसेक्सुअल लिख सकते हैं, बाइसेक्सुअल स्ट्रक्चर बना लेता है। और बाइसेक्सुअल में दो यहाँ पर गैमेट और ये गैमेट है ना। और इसमें भारी 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 सेल भर जाता है। ये क्या है? भारी भारी सेल भर जाता है। ये सेल है, ये सेल भर गया, ये सेल भर गया है ना। अभी आगे भी बातें करेंगे, ये सेल है ना। आगे बातें करेंगे जिम्नोस्पर्म में भी एक ऐसे स्ट्रक्चर बनेंगे है ना। ठीक है चलिए, तो यहाँ पर ये दो चीजें हैं। चलिए इसको मिटा देते हैं क्योंकि गड़बड़ा जाएगा, थोड़ा सा गड़बड़ हो जाएगा ना, क्योंकि समझ को तो थोड़ी सी यहाँ पर आ ही गया, लेकिन यहाँ पर हमको नहीं समझ में आएगा, हमको नहीं भाई, तुम लोग को। तो ये दो, एक मेल गैमेट है, क्या है? एक मेल गैमेट है, एक फीमेल गैमेट है। क्या है? फीमेल गैमेट है ना। ये मेल गैमेट फीमेल गैमेट क्या होते हैं कि ये वाटर थ्रू, क्या होते हैं कि वाटर थ्रू। ये मेल जो गैमेट होता है, मेल गैमेट ही क्या होता है? फीमेल गैमेट के पास जाता है। मेल गैमेट वाटर के थ्रू, क्या होता है? वाटर थ्रू, क्या होता है? वाटर थ्रू कहाँ पहुंचता है मेरे भाई? फीमेल गैमेट के पास। और फीमेल गैमेट के पास पहुंचता है और ये ऐसे बनाकर, और ये फीमेल गैमेट के पास पहुंचकर फर्टिलाइज करता है और क्या बनाता है मेरे भाई? इवेंचुअली क्या बनाता है? ये जाइगोट तैयार करता है। क्या करता है? इवेंचुअली क्या करता है? जाइगोट तैयार करता है ना। ये जाइगोट तैयार करता है। अब ये जाइगोट क्या होता है कि फर्दर, ये जाइगोट फर्दर क्या करता है कि डिवाइड करता है। फर्दर ये क्या करता है? खूब सारा, ढेरों सारा क्या करता है? अपने सेल को बनाता है, ढेरों सारा बनाता है ना। ढेरों सारा डिवाइड कर लिया, ढेरों सारा डिवाइड करके ये क्या बनाता है? एक ऐसे स्ट्रक्चर बनाता है। एक चीज तुम लोग क्या देख रहे हो, हम बताएं तुम लोग को कि ये क्या करता है। अभी तक देखो, अभी ये जो फीमेल जो गेमेटोफाइट है ना, ये जो गेमेटोफाइट है, यहाँ पर फीमेल गेमेट है, तो यहाँ पर ये क्या करता है कि ढेरों सारा डिवाइड करता है। यहाँ से क्या करता है? अपने आप को ये ऐसे निकाल देता है ना, ये ऐसे निकालता है। और इसके पास अभी भी क्या है? लीफ नहीं है, इसके पास अभी भी कोई पत्ते वत्ते नहीं है। तो क्या कर सकता है मेरे भाई? ये अपने आप को वैसे ही अभी फीमेल गैमेट को क्या करेगा मेरे भाई? यूज करेगा, रिटेन करेगा, इससे ही न्यूट्रिशन अभी लेगा। जब लीफ आ जाएगा, यहाँ पर लीफ आ गया, यहाँ पर लीफ आ गया ना। देखो स्ट्रक्चर के बाद स्ट्रक्चर हम बनाते जा रहे हैं। अरे क्यों मिट गया? ये हो गया। और ये स्ट्रक्चर अब आगे बन गया क्या? ऐसे 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 बन गया है ना, ऐसे बन गया। क्या है तुम लोग को मेरे भाई दिखाई दे रहा है? दिखाई दे रहा है ना? चलो ठीक है, ये तो दिखाई देना ही चाहिए। अब ये ऐसे क्या बना लेता है मेरे भाई? ऐसे 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 क्या बना लेता है मेरे भाई? एकदम एकदम अपने ऐसे ही क्या बना लेते हैं? एक प्लांट बना लेता है। और फिर क्या करता है ये जब तक ये बड़ा नहीं हो जाता तब तक ये रिटेन करते रहता है। ये गेमिटो
जो फाइट है इसको क्या करते रहता है, रिटेन करते रहता है, रिटेन करते रहता है, रिटेन करते रहता है ना। जब ये हो जाता है तो इसकी काम खत्म, इसकी काम खत्म, इसकी काम खत्म हो जाती है। और इसकी काम खत्म हो जाती है तो ये क्या करता है, फिर इसको मेरे भाई छोड़ देता है। छोड़कर फिर से इसके पास, क्योंकि इसके पास अपना जो लीफ है, ये पत्ती होती आ गई, अपना सब कुछ सब जो अपना न्यूट्रिशन है अपना प्रिपेयर कर सकता है, तो ये अपना बना सकता है। और ये फिर से क्या कर सकता है, इस पे स्पोरेंजियम लग जाता है यहाँ पर। फिर ये सारे चीज ऐसे ही फिर प्रोसेस, तो इसकी लाइफ साइकिल है। बोले तो क्या बोल सकते हैं इसकी, बोले तो क्या बोल सकते हैं इसकी लाइफ साइकिल बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं एक मामले में, क्या बोल सकते हैं, तो लाइफ, क्या बोले, लाइफ साइकिल बोल सकते हैं, है ना। एक मामले में इसको हम लाइफ साइकिल बोल सकते हैं। क्या ये चीजें मेरे भाई तुम लोग को समझ में आया, इससे लाइफ साइकिल भी बोल सकते हैं। क्या कोई दिक्कत है यहाँ पर, कोई चीजें नहीं समझ में आया तो मेरे भाई बोल सकते हो, फिर से हम समझा देते हैं, है ना। ये हमने एक बनाया क्या, टेरिडोफाइट के स्ट्रक्चर बनाए। यहाँ पर स्पोरेंजियम लगे रहते हैं। स्पोरेंजियम क्या होते हैं, लगे रहते हैं। आपको ये भी पता होगा इक्विसिटम में भी क्या होता है, कोन बनता है ये। और ये जो स्पोरेंजियम लगे रहते हैं ना, स्पोरेंजियम, तो यहाँ पर देखो जब स्पोरेंजियम लगते तो ये पत्ते के साथ है, तो क्या बोल सकते हैं इस पत्ते को, क्या बोल सकते हैं, इस पत्ते का क्या नाम रख सकते हैं, कुछ बोलो। स्पोरोफिल बोल सकते हैं। क्या स्पोरोफिल बोल सकते हैं, स्पोरोफिल बोल सकते हैं मेरे भाई, स्पोरोफिल बोल सकते हैं। यस सर, स्पोरोफिल बोल सकते हैं। क्या रुक तो बंद हो जाता है कभी कभी, ठीक है। ये चीज है मेरे भाई, क्या समझ में आया, दिमाग में गया, स्पोरोफिल बोल सकते हैं। तो यस सर ये बोल सकते हो, और बढ़िया तरीके से ये चीजें समझ में आया है कि यहाँ पर क्या होते हैं, फिर स्पोर, यहाँ पर स्पोरेंजियम में क्या होते हैं, जो गोला होता है, थैला होता है, इसमें मियोसिस होता है। मियोसिस से क्या होता है, स्पोर बनते हैं। स्पोर फर्दर क्या होते हैं कि जर्मिनेट करके इवेंचुअली क्या करते हैं, गैमेटोफाइट बोले तो प्रोथाइलस का निर्माण कर लेते हैं। और प्रोथाइलस से क्या होता है, इसमें ढेरों सारे मल्टीसेलर इनकॉन्स्पिकुअस मतलब न दिखाई देने वाले स्मॉल क्या होते हैं, सेल होते हैं। और ये क्या होते हैं इवेंचुअली आगे क्या करता है फर्दर, ये आगे मेल गैमेट और फीमेल गैमेट बना देता है। देखो याद रख लेना, मेल गैमेट हमेशा, आगे हम बताएंगे मेगा स्पोर और आपको माइक्रो स्पोर, है ना। तो यहाँ पर मेगा शब्द जो आ रहा है, मेगा किसको गिवराइज करेगा, आगे भी लिखा है मेगा किसको गिवराइज करता है, तो मेगा याद रख लेना हमेशा। अगर मेगा गिवराइज करेगा तो फीमेल को ही गिवराइज करेगा, और मेल किसको करता है, माइक्रो किसको करता है, तो मेल को करता है। तो याद रख लेना ये सारी चीज मेरे भाई, आपको ये सारी चीज वाटर थ्रू क्या हुआ है, मेल गैमेट फीमेल गैमेट के पास पहुंचा, इवेंचुअली गैमेट फर्टिलाइजेशन में जाइगोट बना, जाइगोट फर्दर आगे इतना डिवाइड किया, डिवाइड करके और एक ये पेड़ बनाया, है ना, ये पेड़ बना दिया। पेड़ बनाकर आगे इसके पास अभी उतनी पत्ते नहीं है, तो अपना न्यूट्रिशन खुद से ले नहीं सकता है, इसके पास उतना क्षमता नहीं है, तो क्या कर सकता है मेरे भाई, अभी रिटेन करते रहता है। इस जो फीमेल जो गैमेट है, गैमेटोफाइट है, इसको रिटेन करता है। और इसको उसके बाद जब इसकी लीफ उफा जाती है तो अपना फिर क्या बना लेता है मेरे भाई, इसको खत्म हो जाता है। इसको क्या करता है, इसको खत्म कर देता है, इसको खत्म कर देता है, इसको खत्म कर देता है, और ये खुद से अपना सारा चीज अपना अपना कर लेता है काम, है ना। तो ये सारा चीज था। अभी बहुत सारा चीज है, इसमें 2 पॉइंट और लिखवाना है, थोड़े से रुक जाओ और पानी वानी पी ले, है ना। तो यहाँ पर मेरे भाई ये चीजें हो गई, कोई दिक्कत है यहाँ पर कोई दिक्कत है, ये नहीं है तो बोल सकते हो, है ना। हमने क्या बताया कि यहाँ पर जो स्पोरोफाइट है, स्पोरोफाइट अलग अलग टाइम पर क्या हुआ था, रिटेन किया गया था। आपको एक इसके सेलाजिनेला बोले तो क्या है, ये इसी को हम बनाए थे, पहले भी बोले थे मेरे भाई, पहले भी बोले थे, हो गया ना। चलिए हम एक चीज बता देते हैं आपको, सेलाजिनेला और कुछ ये आपको। अब देखो एक चीज देखो, ये चीजें ऐसे हुई ना, तो साइंटिस्टों को लगा ना कि अब इसके बाद जो क्या आएगा, जो भी प्लांट जो भी आएंगे वो क्या होंगे, इससे एडवांस हो गया। और उसमें क्या होंगे, जो सीड्स बनेंगे, और सीड्स बनेंगे वो भी कहाँ बनेंगे मेरे भाई, तो फीमेल गेमेट, फीमेल में बनेंगे, फीमेल गेमेट में क्या होंगे, फीमेल गेमेट। जैसे कि आपको पहले अभी जो हमने जिम्नोस्पर्म के बारे में बात करेंगे ना, तो वहां पे बताएंगे, है ना।
वहां पे बताएंगे। तो ये चीजें हो गई और हमने ये सारी चीज लगभग खत्म कर दिया है, बाकी सारा चीज आपको खत्म हो गया है। एक चीज हम आपको लिखवा देते हैं ऐसे, जैसे कि सेम। उसके बाद हमने क्या बातें किया, तो फर्न, फर्न्स, फर्न्स, उसके बाद इक्विसिटम, साल्विनिया, है ना। ये ऐसे चार के बारे में हम कुछ चंद शब्दों को नोट कर लेना चाहते हैं मेरे भाई कि ये चीजें आपको याद हो जाए। चार शब्द क्या है, सेलाजिनेला में आप याद रख लेना, सेलाजिनेला क्या होता है कि यहां पर सेलाजिनेला में एक चीज मिलेगा, कौन मिलेगा, क्या मिलेगा, कौन मिलेगा, है ना, कौन मिलेगा। और उसके बाद इक्विसिटम में भी क्या मिलेगा मेरे भाई, कौन मिलेगा, है ना, कौन मिलेगा, है ना। इक्विसिटम में भी कौन मिलेगा, एक चीज, एक पॉइंट खत्म। कौन सा दोनों में एक चीज। उसके बाद यहाँ पर जो इसकी लीफ है, लीफ जो इसकी लीफ है, इसकी लीफ क्या होती है सेलाजिनेला की, स्मॉल होती है। क्या होती है, लीफ, स्मॉल लीफ होती है, स्मॉल लीफ होती है। इसकी लीफ क्या होती है, इसकी लीफ क्या होती है मेरे भाई, तो इसकी लार्ज लीफ होती है। क्या होती है, लार्ज लीफ होती है ना, लार्ज लीफ होती है, लार्ज लीफ। तो स्मॉल लीफ है तो क्या बोलेंगे, स्मॉल लीफ है तो क्या बोलेंगे मेरे भाई, याद रख लेना, जब स्मॉल लीफ है तो उसे क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, माइक्रोफिल, माइक्रोफिल बोलेंगे, है ना। ये चीजें आपको याद होना भी चाहिए। और एक चीज, अब जब कौन हो गया तो यहाँ पर जो एक पॉइंट है उसको हम नोट कर देना चाहते हैं कि ये क्या होते हैं, जो साल्वेनिया होता है ना, इसमें मेल गैमेट और फीमेल गैमेट दोनों मिलेंगे, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट दोनों मिलेंगे, इसमें भी मेल गैमेट और फीमेल गैमेट दोनों मिलेंगे। तो ये हेट्रो और ये भी वही होता है। तो ये चीजें थी। और एक चीज है आपको यहाँ पर जो क्लासिफिकेशन है इसी का क्लासिफिकेशन जो क्या है कि टेरिडोफाइट का क्लासिफिकेशन है, उसको भी टेरिडोफाइट का क्लासिफिकेशन आपको लिखवा देते हैं, है ना। टेरिडोफाइट का क्लासिफिकेशन आपको लिखवा देते हैं, थोड़ी सी अगर टाइम है तो। यहाँ पर टाइम तो ज्यादा ही हो गया होगा, तो शायद टाइम तो ज्यादा हो गया है, 50 मिनट हो गया है, इसको अभी टाइम भी लग सकता है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और बढ़िया तरीके से पढ़ाई करते रहो, सारी चीज को बढ़िया तरीके से याद करके रखो मेरे भाई। और जय हिंद, बढ़िया तरीके से पढ़ते रहना, है ना।